हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 38 स्टार्ट हो रहा है। 38 का मतलब ये हुआ कि आपके इस माइनर का सेकंड लास्ट लेक्चर, यानी 38 के बाद में 39वां लेक्चर अपना और बचेगा, जिसके अंदर भी अपन मॉड्यूल है वो डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर पर अगर अपन बात करें तो अपन ने इस मॉड्यूल की जो स्टेज फर्स्ट उसको अपन ने सोल्व किया था, उसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, वो अपन ने अच्छे से सोल्व किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको अच्छे से प्रॉपरली इंजॉय किया होगा और आपने स्टेज सेकंड है उसको भी सोल्व कर रखा होगा, ठीक है ना। तो चलो अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन, कोई स्टेज आपने सोल्व नहीं की है और उसके बाद में अगर आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं हो सकता उस चीज़ में। आपने कोई क्वेश्चन है उसको एक बार अगर नहीं हुआ तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर ट्राई कर रखा है, अगर आप उस क्वेश्चन के साथ में जूझ चुके हो, ठीक है ना, उसके साथ में आपने स्ट्रगल कर रखा है, तो ही आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने में मजा आएगा भाई, ठीक है ना। ये चीज़ है भाई। और आप में अगर एक्साइटेशन है तो ही ये मान लो कि आप बहुत आगे तक जा सकते हो। एक्साइटेशन किस टाइप की? एक्साइटेशन इस टाइप की कि कोई भी क्वेश्चन है वो आपने सोल्व किया, एक बार, 2 बार, 3 बार आपने ट्राई किया, फिर भी आपसे नहीं हुआ, फिर उसके बाद में आपने उससे रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो थ्योरी देखी, फिर भी वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो फिर उसके बाद में आप में एक उत्तेजना होनी चाहिए कि यार सर जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे तो मैं सॉल्यूशन देखूंगा, देखिए सर ने ऐसी कौन सी नई चीज़ है वो इसके अंदर इस्तेमाल की है जो मैं नहीं कर पा रहा था, मैं कौन सी गलती कर पा रहा था जिसकी वजह से मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो ये अगर आपके अंदर एक्साइटेशन होगी तो ही बात का मजा आएगा भाई, ठीक है ना। तो चलो करते हैं आज की स्टेज सेकंड, आज का लेक्चर अपन स्टार्ट। स्टेज सेकंड के क्वेश्चन नंबर कौन से के साथ में? सीधा 10वां क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने कोई क्वेश्चन है वो टिक करवा नहीं रखा है क्योंकि सारे के सारे है ना बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये सारे के सारे लगभग मैंने करवाई रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन। अब 10वें क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाए क्योंकि सेंट्रोमास के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स है, अपन डिस्कस करते हैं सेंट्रोमास वाले चैप्टर में, बट फिर भी आप समझोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो इस प्रकार से एक तो गुब्बारा है, ये तो आपके पास में कोई गुब्बारा हो गया और इसके बाद में इससे इसके अंदर कोई एक टोकरी है, मतलब इससे एक आदमी लटक रहा है, मतलब सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। अब रस्सी की लंबाई कितनी भी एल है और एल लंबाई की रस्सी है, एम द्रव्यमान का व्यक्ति है और एम द्रव्यमान के गुब्बारे का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है? कैपिटल एम। अब बात सुनना भाई, ये पूरा का पूरा निकाय वो हवा में संतुलन में है। अब संतुलन में होने का मतलब ये हुआ कि इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना भी जीरो है, परिणामी बल है वो कितना भी जीरो। तो अपन बोल सकते हैं कि एफ नेट बराबर कितना देगा आपके पास है? जीरो देगा, ठीक है ना। नेट फोर्स जीरो भाई। अब आप बोलोगे नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकता है भाई? इस गुब्बारे पर और इस आदमी पर नीचे की तरफ जितना mg लग रहा है ना, उतना का उतना फोर्स इस पर ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लग रहा है, उत्प्लवन बल लग रहा है। और हवा का जो उत्प्लवन बल है वो इस बैलून को हवा के अंदर विरामावस्था में रखे हुए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जैसे व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़कर गुब्बारे तक पहुंचता है तो गुब्बारा h ऊंचाई नीचे आ जाता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो गुब्बारा है, इस गुब्बारा कितना नीचे की तरफ आ जाता है भाई? h नीचे की तरफ आ जाता है। अब आदमी है वो कितना ऊपर की तरफ गया बताओ? आदमी ऊपर की तरफ जाता है l और गुब्बारा नीचे की तरफ कितना जाता है भाई? h आ जाता है। तो अल्टीमेटली इस आदमी का जो विस्थापन है ये कितना देगा आपके पास? l माइनस h ही हो पाएगा, क्योंकि आदमी l ऊपर जाता है और h वापस नीचे ले आता है गुब्बारा, ठीक है ना। तो l माइनस h। तो अब सुनना ध्यान से देखना। देखो सेंट्रोमास के कंसेप्ट में अपन ये पढ़ेंगे कि इसका m इंटू एक्स बराबर इसका mx हो देगा। तो इसका कितना देगा आपके पास? m इंटू एच बराबर इसका कितना देगा आपके पास? m इंटू एल माइनस क्या देगा आपके पास? h हो जाएगा। ये तो आपके पास एक रिलेशन है जो अपने कभी भी काम आ सकता है भी, ठीक है। अब सुनो, तब व्यक्ति की स्थितिज ऊर्जा, ध्यान से देखना। देखो व्यक्ति का द्रव्यमान कितना भी m और ये ऊपर की तरफ कितना जाता है भी? l माइनस एच। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितने से बढ़ जाती है? mgh से। भाई mgh इसकी हाइट हो जाएगी, तो ये mg और इसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है कितना भी? l माइनस एच ऊपर की तरफ जा रहा है। तो व्यक्ति की पोटेंशियल एनर्जी इतने से बढ़ जाएगी। ऑप्शन चेक कर लेना आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखते हैं ध्यान से। गुब्बारे की स्थितिज ऊर्जा। यार गुब्बारा तो नीचे की तरफ आ रहा है
तो इसकी हाइट अगर घटेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो भी घटनी चाहिए। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए, तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी गुब्बारे के लिए 11वें में, डेल्टा यू बराबर, इसका द्रव्यमान कितना देगा एम जी, ये आपके पास एच, ठीक है ना, ये माइनस यानी इतनी घट जाती है अभी, क्योंकि ये एच नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो एम जी एच द्वारा घट जाती है। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पिछले प्रश्न में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे व्यक्ति जो कार्य करेगा उस कार्य का कुछ पार्ट है वो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाएगा, ठीक है ना, और इस स्थितिज ऊर्जा में से कुछ गुब्बारे के नीचे आने की वजह से स्थितिज ऊर्जा घट गई। भाई गुब्बारा नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ये जो व्यक्ति कार्य कर रहा है इसी की वजह से तो आ रहा है। तो अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना। देखो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा बताओ, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी, एम जी एल माइनस एच, और स्थितिज ऊर्जा में कमी कितनी हो जाएगी आपके पास, माइनस का एम जी एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में आंसर किस में आ रहा है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल एम है इसको विस्थापित करना है, कैपिटल एम को। इस कैपिटल एम को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कैपिटल एम को लिख सकते हैं अपन क्या, स्मॉल एम इंटू एल माइनस एच अपॉन क्या देगा आपके पास, एच हो जाएगा। तो बराबर कितना देगा आपके पास, एम जी एल माइनस कितना देगा आपके पास, एम जी एच माइनस का कैपिटल एम को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एम इंटू एल माइनस एच अपॉन क्या देगा आपके पास, एच, ठीक है ना। ये तो एम आ गया ना, इंटू कितना देगा आपके पास है, जी एच हो गया, ये बात होगी। अगर इसको आप सोल्व कर दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका फिनिश होता है बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपने ट्राई किया होगा बट हो सकता है सोल्व नहीं हुआ होगा, बट आप देखना ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते। एक परिवार है 8 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपभोग करता है, एक फैमिली है जिसको कितनी पावर चाहिए भी, 8 किलोवाट की। किसी क्षैतिज सतह पर सीधे आपतित होने वाली सौर ऊर्जा की औसत दर कितनी भी 200 वोट पर मीटर स्क्वायर है। यदि इस ऊर्जा का 20% भाग है वही लाभदायक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, तो 8 किलोवाट की विद्युत आपूर्ति के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। अब यार क्वेश्चन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ऐसी बातें तो अपन ने कभी की नहीं, ठीक है ना, बट अपन कितनी बातें करेंगे। अपन ने यार वर्क एनर्जी पावर है वो अपन ने डिस्कस कर लिया, बस अपन ये जानते हैं। अब उसी की ये एक एप्लीकेशन है, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि औसत कितनी आपतित होती है अभी, 200 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 200 वोट पर मीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास में क्या हो जाएगा, वोट क्या होती है, शक्ति अपॉन मीटर स्क्वायर एरिया, पावर पर यूनिट एरिया हो जाएगी। एकांक क्षेत्रफल पर कितनी पावर आपतित हो रही है वो होगी भी, ठीक है ना। तो एकांक क्षेत्रफल पर इतनी, तो इसको अगर अपन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, पावर प्राप्त हो जाएगी। इसको अपन एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया कितना देगा आपके पास, ए मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं भाई, मीटर स्क्वायर से अपन मीटर स्क्वायर को काट देंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये आपके पास आ जाएगी पावर, वोट में आ गई। अब ये बोला जा रहा है कि इसका जो ये इतनी तो आपतित होती है, इसका 20% भाग है वही कन्वर्ट हो पाता है। तो 20% यानी 20/100 यानी 1/5 हो गया। और ये आपको किसके बराबर करना है भाई, 8 किलोवाट के, यानी 8 × 10⁻3। सोल्व कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो क्या बन जाएगा आपके पास है देवदान से, 200, तो 8 × 5 40 आ जाएगा, 40 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है 50, ठीक है ना। और 50 का रूप उधर की तरफ ले जाएंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1000/50, 20 आ जाएगा क्या। देखो देखिए ए बराबर 20, 9 20 नहीं होगा यार, 10⁻3 बट्टे 5 ही हो गए, 5 5 भाई 200 में 40 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा यार, और 5 का भाग दे देंगे ना 1000 में तो ये 200 आ जाएगा। ए बराबर कितना देगा, 200 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18वां हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में नहीं बता रहा आपको, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि एफ बराबर की एक्स दे रखा है,
तो परिवर्ती बल है, तो x बराबर 0 से लेकर x बराबर 3 तक इसका आपको इंटीग्रेशन करना है बस। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये मैंने आपको करवा रखा है यार, देखो पिछली स्टेज में करवाया था कि KA है वो KB से बड़ा है। पहली बार में दोनों को ना क्या करते हैं अपन, समान दूरी तक खींचते हैं, यानी x को समान देना है, तो जिसका K ज्यादा उसके लिए W भी ज्यादा हो जाएगा। और दूसरे केस में दोनों को समान बल से खींचते हैं, तो जिसका K कम होगा ना उसके लिए W ज्यादा हो जाएगा। ये आपको कर लेना अपने आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कहता है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 है ना, उसकी थ्योरी आप देख लो भाई। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देवदान से, एक स्प्रिंग से एक भारी वजन लटकाया गया है। ओके, स्प्रिंग से अपन ने क्या कर दिया भाई, भारी वजन लटका दिया। एक व्यक्ति वजन को तब तक ऊपर उठाता है जब तक कि स्प्रिंग ढीली न हो जाए। ये भारी वजन लटका रखा अपन ने, इसने ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है ना, तो जब तक स्प्रिंग ढीली नहीं हो जाए। भाई सीधी सी बात है, आपने वजन लटका दिया, स्प्रिंग के अंदर खिंचाव उत्पन्न हो गया, प्रसार आ गया। तो प्रसार आ गया, मैं क्या करता हूँ, वजन को ऊपर की तरफ उठाता हूँ ताकि स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में आ जाए। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W। और खींची हुई स्प्रिंग में निहित संग्रहित ऊर्जा कितनी थी, E थी। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, देखो इस आदमी ने कितना कार्य किया भाई, W। और आदमी ने जो कार्य किया है वो किसके अगेंस्ट किया है, गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट किया है, ठीक है ना। तो आदमी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट किया गया कार्य W। और स्प्रिंग के अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा थी भी, 1/2 K x², इसको अपन क्या बोल रहे हैं अभी, E बोल रहे हैं। तो ये स्प्रिंग के अंदर जो संचित ऊर्जा है वो भी किस में चली जाएगी बताओ, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में चली जाएगी। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास, W + E हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो M द्रव्यमान का एक गुटका R त्रिज्या के कटोरे की सतह पर इसके रिम से पेंदे तक फिसलता है, तो कटोरे के पेंदे पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कटोरे के पेंदे पर। तो ये लो जी, इसमें तो क्या दिक्कत है, 26वां, ये कटोरा हो गया और पहले गुटका यहाँ पे था, अब गुटका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, h कितना देगा, R के बराबर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी, K, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी, 0। तो इसको और इसको बराबर कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी बताओ, mg R के बराबर आ जाएगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 हो गया। इसके बाद में 27वां क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, लेक्चर्स के दौरान मैंने आपको बता रखा अच्छे से। 28वां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाएगा, 29, 30। अब इसके बाद में 31वां क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो 31वें क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, उसी का भाई है ये। तो क्वेश्चन नंबर 31 लो जी, बता देता हूं मैं आपको। इकतीसवां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, M द्रव्यमान का एक गुटका एक खुरदरे पृष्ठ पर नियत त्वरण A से चल रहा है, घर्षण गुणांक म्यू है, T समय बाद बाह्य अभिकर्ता के द्वारा दी गई शक्ति कितना हो जाएगी। M द्रव्यमान का गुटका नियत त्वरण A से चल रहा है, M द्रव्यमान का गुटका है, पीछे की तरफ कितना लग रहा है बेटा, फ्रिक्शन म्यू mg लग रहा है, बाहर की तरफ से फोर्स कितना लग रहा है, F, और नियत त्वरण कितना दे रखा है आपको, A। तो यहाँ से पीछे आगे की तरफ F, पीछे की तरफ कितना देगा आपके पास, म्यू mg बराबर कितना देगा, ma। तो F निकाल दो, F बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, ये देगा आपके पास m इंटू म्यू g प्लस a, और इसके बाद v निकाल दो, तो v बराबर कितना देगा, u प्लस at, u कितना देगा 0, तो a इंटू कितना देगा आपके पास t, और f को v से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पावर प्राप्त हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ तक आप जो भी सॉल्यूशन नोट करना है वो नोट करें, फिर अपन 32 से बात स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 की अपन बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का नॉलेज होना चाहिए। टारगेट कोर्स के बच्चे 11th और 12th पढ़ के आए हो, थोड़ी बहुत सर्कुलर मोशन तो आपको आती होगी, केवल इतनी
कि अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, वी स्क्वायर बटे आर होता है। यार सबको मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 अपन देखते हैं देवदान से। अभिकेंद्रीय बल AC बराबर कितना होता है, वी स्क्वायर बटे आर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, आर को उधर की तरफ ले जाएंगे, आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, के आर टी। तो ए बराबर कितना होता है आपके पास है, डी वी अपॉन डी टी। तो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब के इंटू आर। तो ए बराबर कितना होता है आपके पास, एम इंटू ए। तो एम ए कितना हो जाएगा, के आर। और पी बराबर कितना होता है आपके पास, एफ इंटू वी। तो एफ कितना हो जाएगा, एम के आर। और वी कितना देगा आपके पास है, के आर टी। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 32 में का। तो 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि संरक्षी निकाय की स्थिति ऊर्जा सम स्थिति कहां पर हो जाएगी भी। आपको u दे रखा है, तो f बराबर कितना था, माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स। तो u का x के सापेक्ष अवकलन करके 0 के बराबर कर दो, क्योंकि सम अवस्था में फोर्स का मान कितना होता है, अभी 0 होता है, आ जाएगा आराम से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं देवदान से, क्वेश्चन नंबर 34। एक इंजन होज पाइप द्वारा पानी को पंप करता है। पानी पंप से गुजरता है और इस पंप के मुख से 2 मीटर पर सेकंड वेग से बाहर आता है। तो पानी का पाइप में द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई कितने भी 100 किलोग्राम पर मीटर है। तो इंजन की शक्ति क्या हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 34। इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ो, इसको आप फील करो भाई, इसकी पिक्चर है वो आप अपने माइंड के अंदर बनाओ क्या करे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको अपन करते हैं डिस्कस। क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, इंजन होज पाइप, इंजन से कोई पाइप जुड़ कर, फिर उसके बाद में अब इसका जो पंप है वो क्या करता है, पानी को पंप कर रहा है। और ये पानी किस वेग से बाहर की तरफ आता है, अभी 2 मीटर पर सेकंड वेग से बाहर आता है। तो 34। तो अपन क्या कर सकते हैं, अभी अपने को P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है आपके पास, F इंटू क्या होता है आपके पास V, ठीक है ना। तो F को अपन क्या लिख सकते हैं, V इंटू डी एम बटे डी टी। ये फोर्स आ गया, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास V। तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास V स्क्वायर इंटू डी एम बटे क्या हो जाएगा आपके पास डी टी। अब आपको द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान दे रखा है, तो इसको अपन ऊपर भी dl से और नीचे भी dl से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास है ये जो dl बटे dt है, इसको तो अपन फिर से लिख देंगे v। तो ये तो आपके पास है v क्यूब इंटू डी एम बटे dl। तो अब यहाँ पर आपको v दे रखा है, तो v कितना दे रखा है, अभी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, 8 इंटू एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको 100। तो ये आपके पास हो जाएगा 800 वॉट। 34वां हो गया ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37। 37वां क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं भाई, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर लिया। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान से, एक खिलौना बंदूक में बल है, वो नियतांक के की स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। ऊपर की दिशा में दागने से पहले स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित किया जाता है। गोली का द्रव्यमान m है, तो दागने से पहले कितनी ऊंचाई तक जाएगी। यार कुछ नहीं है, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 kx स्क्वायर। और गोली है, इस गोली का द्रव्यमान कितना भी मान लो m, मान लो m दीर्घ है, तो गोली की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर निकाल लो, ठीक है ना। और h बराबर कितना होता है, वी स्क्वायर अपन 2g होता है। समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40वां क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी, m द्रव्यमान की एक गाड़ी एक खुरदरी क्षैतिज सड़क पर संवेग p से चल रही है। यदि टायर एवं सड़क के बीच में घर्षण गुणांक म्यू है, तो कितनी दूरी चल करके गाड़ी रुक जाए। गाड़ी रुकने वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा रखा है, फ्रिक्शन वाला। किसके अंदर, फ्रिक्शन वाले चैप्टर के अंदर संवेग दे रखा है यहाँ पर आपको p। तो कितनी दूरी चल करके रुक जाएगी भाई। अपन जानते हैं कि v बराबर कितना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, 0 देगा। यू स्क्वायर का कितना देगा आपके पास में, वी स्क्वायर, और इसके बाद में माइनस का 2, ए कितना होता है आपके पास में, म्यू जी इंटू एस। एस बराबर कितना होता है आपके पास में, वी स्क्वायर अपॉन कितना होता है आपके पास में, 2 म्यू जी।
ऊपर भी अपन क्या करते हैं एम स्क्वायर से, नीचे भी अपन एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कितना देगा आपके पास है पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी इंटू क्या देगा एम स्क्वायर। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिए गए पाइप से निश्चित दर से पानी भेजने के लिए पंप मोटर का उपयोग किया जाता है। उसी पाइप से उतने समय में दुगुना पानी प्राप्त करने के लिए, यानी पानी प्रवाह की दर आपको दुगुनी करनी है, तो मोटर की शक्ति कितने गुना करनी पड़ेगी 8 गुना। मैंने आपको करवा रखा है कि पी डैश बराबर कितना होता है एन क्यूब इंटू पी होता है। कितना होता है एन क्यूब इंटू पी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 अपन देखते हैं। अभी 43 क्या करें, विरामावस्था में स्थित एक कण पर एक बल P समय t के लिए लगाया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा समय अंतराल t पश्चात होगी। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है बल, तो बात सुना भी। अपन जानते हैं इंपल्स I बराबर क्या होता है अभी फोर्स इनटू टाइम, और इंपल्स बराबर क्या होता है संवेग में परिवर्तन। फोर्स कितना दे रखा आपको P, टाइम कितना दे रखा आपको T दे रखा है। कितना दे रखा है T। ठीक है ना, टाइम हो गया, बराबर क्या देगा आपके पास है संवेग में परिवर्तन। अंतिम संवेग कितना देगा, संवेग मतलब ये आपके पास में क्या देगा अभी मोमेंटम P हो गया। प्रारंभिक संवेग कितना देगा अभी 0 देगा, तो मोमेंटम कितना देगा PT, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपके पास है P स्क्वायर अपन क्या था आपके पास है 2m। संवेग कितना देगा P स्क्वायर T स्क्वायर बटे कितना देगा आपके पास है 2m। ये क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ 47 क्या करें। एम द्रव्यमान की वस्तु जो कि विरामावस्था में है t1 समय में v चाल तक त्वरित होती है। तो पहला समीकरण लगा दो, v बराबर कितना देगा u कितना देगा 0, तो a ये आपके पास है t1 हो गया। ठीक है ना, तो समय t के पदों में t समय में किया गया कार्य कितना देगा अभी, तो कार्य आपको निकालना है। ये तो कितना वेग हो देगा आपके पास में v वेग हो गया, तो यहां से अपन निकाल लेते हैं a, तो a बराबर कितना देगा आपके पास में v बटे t1, और t समय पश्चात वेग कितना देगा v बराबर u कितना देगा 0। इसके बाद में a कितना देगा आपके पास में v बटे t1 इंटू टाइम कितना देगा आपके पास में t, a की जगह v बटे t1 ले लिया मैंने। और किया गया कार्य बराबर कितना होता है आपके पास गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0, अंतिम गतिज ऊर्जा कितना देगा 1/2 m v स्क्वायर कितना देगा आपके पास में v स्क्वायर t स्क्वायर बटे क्या देगा आपके पास में t1 स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा 47। और जो भी क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर आपको टिक करवा रखे हैं, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 53, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है 54 और 55, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है ना, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें बेटा, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अपन ने अभी भी 47 कंप्लीट कर दिया है, 47वां क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब 48वां क्वेश्चन ये आपको करवा रखा है। 49वां क्वेश्चन ऐसा करवा रखा आपको 1/2 mv स्क्वायर को 1/2 kx स्क्वायर के बराबर करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं देवदान से। वैसे टिक नहीं करवाया था बट फिर भी करवा देता हूँ। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति h मीटर गहरे कुएं से पानी से भरी हुई बाल्टी को खींचता है। यदि रस्सी का द्रव्यमान कितना भी m और पानी से भरी हुई बाल्टी का द्रव्यमान कितना भी कैपिटल M है, तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितना हो देगा। बात सुनना भी, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि बाल्टी का द्रव्यमान कितना हो देगा अभी कैपिटल M, तो ये बाल्टी होगी, इस बाल्टी का द्रव्यमान कितना हो देगा कैपिटल M, और रस्सी है, इस रस्सी का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है स्मॉल m, और ये गहराई कितना देगी आपके पास है h देगी। तो इस बाल्टी को उठाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा भाई mgh प्लस रस्सी है। जैसे जैसे इसको अपन ऊपर की तरफ उठाएंगे वैसे वैसे रस्सी तो ऊपर की तरफ उठ रही है, तो रस्सी है, इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, तो इसका द्रव्यमान के अंदर यानी आधा द्रव्यमान लेंगे या m/2, या अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई इसका सेंट्रोमास है वो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान के अंदर, तो mg ये आपके पास h/2 हो गया। तो ये आपके पास कार्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे थे अपन। इसके बाद में 52वां क्वेश्चन ये अपन देख सकते हैं। ये मतलब अपन ने कर रखा है ऐसा कांस्टेंट पावर वाला नियत शक्ति वाला क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन ये अपन ने कर रखा है
54वां क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है, पी का टी के सापेक्ष आप समाकलन कर दो, आपको डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू बराबर कितना होता है 1/2 एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर होता है। 55वां क्वेश्चन ऐसा आपने कर भी रखा है और मॉड्यूल में इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, देखो ध्यान से। 57वां क्वेश्चन, एफ और एक्स के बीच में ग्राफ दे रखा है, किया गया कार्य एरिया निकालना है ग्राफ का। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59, देखो क्या करे। क्वेश्चन नंबर 59 इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। एक कण का सीधी रेखा में, एक कण की सीधी रेखा में गति इस प्रकार है कि इसका मंदन है ना इसके विस्थापन के समानुपाती है। तो अपन बोल सकते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास में, बताओ, एक्स हो जाएगा माइनस का। किसी विस्थापन x के लिए इसकी गतिज ऊर्जा में हानि किसके समानुपाती हो जाएगी, विस्थापन x के लिए गतिज ऊर्जा में हानि। तो ये आपको ए दे रखा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भी माइनस का, ए को अपन क्या लिख सकते हैं v dv अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है kx हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का v dv बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है kx dx। दोनों तरफ से अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा u, अंतिम वेग कितना हो जाएगा आपके पास में v, और जब x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास x। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, दोनों से 1/, ये v का कितना होता है v स्क्वायर बटे 2, तो इसको अपन बोलेंगे 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो इसको अपन बोलेंगे u स्क्वायर माइनस क्या देगा v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में k, x का क्या होता है आपके पास x स्क्वायर बटे 2। अब इसको अपन इधर भी m से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी इसको अपन m से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1/2 m यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा, ये क्या होती है हानि होती है। तो ये किसके समानुपाती है, एक्स स्क्वायर के समानुपाती है। तो आंसर इसका जाएगा एक्स स्क्वायर। 60, 61, 62 ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। इसके बाद एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लेना भाई। इन क्वेश्चंस के अंदर कंसेप्ट है वो आपको आसान मिलेगा, थोड़ी कैलकुलेशन है वो लेंदी हो सकती है भाई, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेज सेकंड की बात होगी। अब इस स्टेज सेकंड के अंदर और कोई क्वेश्चन अपन देख लेते हैं जो मेरे को करवाना है, मतलब कोई और कोई टफ क्वेश्चन है तो स्टेज सेकंड में। कौन सा क्वेश्चन अपन देखते हैं, 10, 11, 12 हो ही गया, 20 करवा दिया था। अड़तीसवां क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक सीधी रेखा में चलते हुए दो असमान द्रव्यमान ए और बी को समान अवमंदन बलों के द्वारा विरामावस्था में लाया जाता है, ठीक है ना। और यदि B की तुलना में A दोगुने समय तक चलता है, परंतु विरामावस्था में आने से पहले B द्वारा तय की गई दूरी केवल 1/3 भाग ही चलता है, तो इनके वेगों का अनुपात कितना हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 38 अपन देखते हैं देना से। एक तो आपके पास A हो जाएगा, एक आपके पास है B हो जाएगा। तो एक सीधी रेखा में चलते हुए दो असमान द्रव्यमान, तो असमान द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m1 और इसका द्रव्यमान कितना देगा m2। और वेगों का अनुपात पूछा जा रहा है तो इसका वेग कितना देगा u1 और इसका वेग कितना देगा u2 देगा। और इन दोनों को समान अवमंदन बल के द्वारा रोका जाता है, तो
तो इस पे अवमंदन बल कितना हो जाएगा F, और इस पे भी अवमंदन बल कितना हो जाएगा आपके पास F हो जाएगा। यदि B की तुलना में A दोगुने समय तक चलता है तो ये T समय पश्चात रेस्ट में आ जाता है, तो ये 2T समय पश्चात रेस्ट में आ जाता है। और परंतु विरामावस्था में आने तक B द्वारा तय की गई दूरी का केवल 1/3वां भाग ही चलता है। यानी A है ना, वो B के द्वारा तय की गई दूरी का 1/3वां भाग ही चलता है। B के द्वारा तय की गई दूरी, B कितनी दूरी तय करता है अभी मान के चलेगा 3x, तो ये जो A है ना वो B द्वारा तय की गई दूरी का 1/3वां भाग ही, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे u1 और u2 इनका रेशियो फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है ना। तो चलो अपन करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले अपन निकाल सकते हैं इसका a1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का f/m1। इसके बाद इसका मंदा निकालते हैं a2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का f/m2। भाई मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है ना वही मैं लिख रहा हूँ। S समान द्रव्यमान बोल दिया तो m1 m2 लिख दूंगा, वेगों का अनुपात पूछा जा रहा है तो u1 u2 लिख दूंगा, समान मंदन बल है तो माइनस का f लिख दूंगा। अब सीधी सी बात है, गति की समीकरण लगानी तो इसका मंदन और इसका मंदन भी मेरे को निकालना पड़ेगा, वो मैंने कर दिया है। समय का रेशियो दे रखा है और इनके द्वारा तय की दूरी का आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। तो चलो अब अपन लगाते हैं गति की पहली समीकरण। तो गति की पहली समीकरण क्या कहती है, v बराबर क्या होता है आपके पास u प्लस at। तो अंतिम वेग तो आपको क्या करना है अभी 0, और त्वरणीय मंदन है माइनस का कर देंगे अपन, तो यहां से आपके पास u बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 80 हो जाएगा। तो पहले का कितना हो जाएगा आपके पास u1 बराबर a1 कितना हो जाएगा आपके पास f/m1 इंटू इसका टाइम कितना हो जाएगा आपके पास 2t, और दूसरे का कितना हो जाएगा आपके पास u2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास f/m2 इंटू इसका टाइम कितना हो जाएगा आपके पास t हो जाएगा। तो यहां से अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा u1/u2 बराबर, अब यहाँ पे f से अपन क्या करेंगे f को काट देंगे और t से अपन क्या करेंगे t को काट देंगे, तो कितना देगा आपके पास 2/u1/u2 है ना, तो ये नीचे आपके पास m1 आ जाएगा और ऊपर क्या देगा आपके पास m2 आ जाएगा, तो 2m2 क्या देगा आपके पास m1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई। बट द्रव्यमान तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि द्रव्यमान के पदों में आपको आंसर नहीं दे रखा है। अब अगला करते हैं अपन, तीसरा समीकरण लगाते हैं। तीसरा समीकरण क्या कहता है, v² बराबर u² प्लस क्या होता है आपके पास 2as। तो v को तो आपको क्या करना है 0, और त्वरणीय मंदन है तो यहां से आपके पास है u² बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2as। तो पहले का क्या हो जाएगा आपके पास u1² बराबर 2, a1 कितना हो जाएगा आपके पास बताओ f/m1 इंटू इसका विस्थापन कितना देगा आपके पास x, और दूसरे का कितना देगा आपके पास u2² बराबर 2f/m2 इंटू क्या देगा आपके पास x, तो इसका x कितना देगा आपके पास 3x हो देगा। इसके बाद यदि इन दोनों को अपन डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो क्या बन जाएगा देवदान से, ये देगा आपके पास u1² अपॉन u2² बराबर u1² बटे क्या देगा आपके पास u2² बराबर क्या बन जाएगा देखिएगा 2fx, ये कट गया तो क्या बन जाएगा आपके पास नीचे m1, ठीक है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास में m2, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये बात होगी भी। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं विद्युदान से, ये आपके पास है जो m2/m1 है इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो m2/m1 बराबर कितना देगा आपके पास 3u1² अपॉन u2² हो जाएगा। तो m2/m1 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 2 का तो 2 कितना देगा आपके पास 3u1² बटे u2²,
U1 से गया U1, U2 से गया U2। तो यहां से अगर आपको U1 बटे U2 निकालना है तो कितना देगा आपके पास बताओ। ये अगर आपको निकालना है तो 6 1/6, 1/6 आंसर आ जाएगा अभी इसका। तो 1:6। ये क्वेश्चन नंबर आपका 38 था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। देखो और भी कोई क्वेश्चन अगर मेरे को इसमें दिखता है तो मैं इसको देख लेता हूं। बाकी तो मैंने आपको सारे करवाई दिए लगभग। बाकी तो सारे हो ही गए भी, ठीक है ना। तो बच्चों ये थी आपकी स्टेज सेकंड। तो आपकी जो स्टेज सेकंड है वो इसी के साथ में फिनिश होती है, और इसी के साथ में आपका जो लेक्चर नंबर 38 है उसको भी अपन फिनिश करते हैं। और उसके बाद में अपना जो अगला लेक्चर होगा वो आपके इस माइनर का लास्ट लेक्चर होगा। उस लेक्चर के अंदर अपन लेक्चर नंबर 39 में अपन इसकी स्टेज थर्ड है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी स्टेज थर्ड को अपन सोल्व करेंगे। तो स्टेज थर्ड के क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवा के, तो वो क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस मैंने टिक करवा के वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वही है, बाकी सारे क्वेश्चंस आसान है, तो वो आपको खुद को करने आपको सारे अभी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।